मेरी घोषणा मौदाहा तहसील में हुई। विवेक जी मेरे पुराने मित्र हैं और मैंने 1987 में प्रचारक जीवन मौदाहा से प्रारंभ किया और आज राजनीति क्षेत्र में कोई भी दल राजनीति क्षेत्र में जातिवाद करते हुए अछूता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी भी। मैंने सबके लिए कहा ना। नमस्कार, मैं विवेक द्विवेदी, न्यूज स्टेटस 24 से। हम अपने चैनल के माध्यम से अपने स्टूडियो में समय समय पर ऐसे शख्सियत को आमंत्रित करते हैं जिससे कुछ समाज को प्रेरणा मिले और कुछ सीखने को मिले। इसी संदर्भ में आज हमारे बीच में ऐसी शख्सियत है जो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ में बहुत ही लंबे समय से उन्होंने एक ऐसा मार्ग दिया है, प्रेरणा दी है लोगों को कि आज उनसे पूछते हैं। वो हमारे बीच में पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र के मार्ग प्रमुख है और ये संघ के ही मार्ग प्रमुख नहीं है, समाज में इन्होंने बहुत से युवकों को और समाज को ऐसी प्रेरणा दी है कि समाज में समरसता कायम हुई है। ऐसी शख्सियत हमारे बीच में राजेंद्र सक्सेना जी मौजूद है। मैं अपने स्टूडियो में उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। धन्यवाद राजेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आपसे आप ही की जुबान से अपना कुछ पहले संक्षिप्त परिचय दें, फिर आगे की चर्चा शुरू होती है। राजेंद्र सक्सेना मूलतः बांदा का स्वयंसेवक हूँ। 1977 में मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक बांदा नगर के मोहल्ला खुटला में बजरंग सायम शाखा नाम से शाखा प्रारंभ थी। उस शाखा का मैं स्वयंसेवक बना और उस शाखा के माध्यम से मैं जब स्वयंसेवक बना तो मेरी जो प्रेरणा थी, मेरे बड़े भाई थे, आज वो नहीं है, उन्होंने मुझे हाथ पकड़ करके संघ की शाखा में ले गए और मैं अपना सौभाग्य समझूंगा कि उन्होंने मुझे संघ का स्वयंसेवक बनाया, शाखा के लिए प्रेरित किया और मैं अपने बीच में संघ का स्वयंसेवक बन करके और मैंने अपने पहले जिला प्रचारक के रूप में स्वर्गीय रमाशंकर उपाध्याय जी को पाया। तब से मैं लगातार संघ से जुड़ा हूँ, आज प्रचारक। इसके मतलब आपको संघ से, मतलब परिवार से ही संघ की प्रेरणा मिली आपको? जी हाँ, मेरे बड़े भाई। आप ये बता दीजिए कि संघ से आपको क्या प्रेरणा मिली? संघ से प्रेरणा मिली जब मैंने प्रशिक्षण किया प्रथम वर्ष द्वितीय वर्ष, तो अनेक अनेक ऐसे विद्वत जनों का मार्गदर्शन मिला। उनमें अशोक सिंघल जी का बौद्धिक मिलता था, राम नरेश बड़े भाई का बौद्धिक मिला, ऐसे बड़े बड़े जो महान ऋषि थे, ठेंगड़े जी का मुझे बौद्धिक मिला। और इस प्रकार के बौद्धिक सुन करके मैंने प्रथम और द्वितीय वर्ष किया और समाज में काम करने की जिज्ञासा, अधिक से अधिक काम हो, तो मुख्य शिक्षक से लेकर के मैं घटनायक से लेकर के मुख्य शिक्षक, कार्यवाह शाखा का कार्यवाह, सायं कार्यवाह तक के दायित्व का निर्वहन किया। और कुछ दिन के लिए मैं बीच में ऐसा मोड़ आया मेरे जीवन में कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने घोषणा की थी कि विद्यार्थी परिषद राजनीति क्षेत्र में भाग नहीं लेगा, चुनाव में भाग नहीं लेगा। उस समय भारतीय जनता पार्टी बहुत पुरानी पार्टी नहीं थी। उन्होंने एक छात्रों के बीच में संगठन बनाया, उसका नाम दिया जनता विद्यार्थी मोर्चा। तो उस बीच में जनता विद्यार्थी मोर्चा में मैंने काम किया
और उसके बैनर से मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू डिग्री कॉलेज में महामंत्री का घोषित प्रत्याशी चुनाव लड़ा, पराजित हुआ। इसके बाद मेरा रुझान राजनीति क्षेत्र में आया, तो मैं उस भारतीय जनता युवा मोर्चे का नगर मंत्री बनाया गया। किस जिले में? बांदा जिले बांदा में। अच्छा। और लेकिन संघ की शाखा मेरी नियमित रही, संघ की शाखा मैं कभी नहीं छोड़ा। उसी बीच वहां एक जिला प्रचारक आए, श्रीमान श्री प्रकाश जी, बांदा में। आज वो भी इस जीवन में नहीं है। उन्होंने सतत मेरे साथ लग करके फिर से उन्होंने मेरे दायित्व परिवर्तन कराया। राजनीति क्षेत्र से फिर मुझे संघ का सायं कार्यवाह बनाया और उनकी प्रेरणा से फिर मैं 1987 में जब मैं तृतीय वर्ष करने गया, उस समय वहां रज्जू भैया, पूजनी बाला साहब देवरा सरसंघ चालक के नाते ऐसे मनुष्यों का बौद्धिक, अशोक सिंघल जी, विविध अटल बिहारी वाजपेयी जी, ऐसे अनेकों अखिल भारतीय अधिकारियों का, ठेंगड़े जी का बौद्धिक सुनने का अवसर मिला। और उस समय रज्जू भैया ने आह्वान किया उत्तर प्रदेश के शिक्षार्थियों के बीच में कि अपने अपने प्रांत में इस वर्ष शताब्दी वर्ष में 100 प्रचारक निकलने चाहिए। मैंने भी उसमें हाथ खड़ा किया और उन्होंने कहा कि एक वर्ष प्रचारक, कम से कम एक वर्ष के लिए निकलना है शताब्दी वर्ष में। लेकिन मैंने 87 में ही जब संघ शिक्षा वर्ष समाप्त हुआ तो मैं सीधे अपने प्रांत की बैठक में गया और मेरी घोषणा पहले प्रचारक के रूप में मेरी घोषणा मौदाहा तहसील में हुई। विवेक जी मेरे पुराने मित्र हैं और मैंने 1987 में प्रचारक जीवन मौदाहा से प्रारंभ किया और मैं प्रचारक जीवन 87 से लेकर के शाखा लगाने जाता था। संघ का काम इनके गांव में निरंतर आगे बढ़ता गया और आप सबने मित्रवत व्यवहार करते हुए मेरे साथ और अपने जीवन को अपने परिवर्तन किया। एक नहीं अनेकों ऐसे तमाम कार्यकर्ता मैंने वहां पर मौदाहा में ऐसे कार्यकर्ताओं को जोड़ा जो आज भारतीय जनता पार्टी के साथ काम कर रहे हैं, अनेकों कार्यकर्ताओं के साथ। और मैं 92 से लेकर के 2001 तक झांसी, फतेहपुर, झांसी, उरई, रायबरेली ऐसे स्थानों पर मैं जिला प्रचारक रहा। और 2001 में मुझे संघ ने कानपुर प्रांत, उस समय फिर छोटे छोटे प्रांत हुए, तो कानपुर प्रांत का मुझे मीडिया का काम मिला, इस जिसको हम संघ में कहेंगे प्रचार प्रमुख, ऐसे प्रचार प्रमुख का दायित्व मिला। अब मैं आपसे एक महत्वपूर्ण प्रश्न करने जा रहा हूँ। आपका इतना लंबा समय हो गया आरएसएस में, आपने बहुत सेवाएं दी, समाज के नीचे तबके तक आपका योगदान रहा। लेकिन आज मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मेन उद्देश्य है कि हिंदू एक हो, ठीक है ना? लेकिन मैं ये देखता हूँ, मैं जानना चाहता हूँ उस पर जातिवाद पे। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि पहले का जो जातिवाद था, पहले के जातिवाद जो करते गए तो उनको हमें ध्यान है कि लोग कहते गए हैं जो पढ़े लिखे थे कि अरे ये गैर पढ़े लिखे हैं, गंवार है, ये महिलाएं अशिक्षित है, इसलिए जातिवाद मानती है, ऊंचा नीचा का भेदभाव करती है। लेकिन आज मैं देख रहा हूं कि पढ़े लिखे लोग जातिवाद का विस्तार करने में लगे हैं, उसको राजनीतिक हथकंडा अपना रहे हैं। इसमें आपकी क्या पहल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की है कि जातिवादी का जहर पनपना नहीं चाहिए, कम कैसे हो? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिस दिन से प्रारंभ हुआ उस दिन से लेकर के आज तक केवल हिंदू समाज की बात करता है, हिंदू संगठन की बात करता है। वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कभी किसी जाति के आधार पर काम नहीं प्रारंभ किया है।
और जब हमने जात के आधार पर काम ही नहीं किया है तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इससे बहुत दूर है। आज भी वो केवल हिंदू समाज की बात करता है। हाँ, राजनीतिक व्यक्ति आते हैं और जाते हैं, और ये जो जाति का जो जहर आया, ये 90 के दशक से, जब क्षेत्रीय पार्टियां हावी हुई, चाहे वो समाजवादी पार्टी रही हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी रही हो, ये दो पार्टियां ऐसी आई उत्तर प्रदेश में विशेषकर जो जाति के आधार पर खड़ी हुई हैं। और जात के आधार पर खड़ी होने के कारण उस समय जाति का विस्फोट हुआ, और मायावती जब मुख्यमंत्री बनी, उन्होंने अपनी पार्टी में सभी जातियों के आयाम बना लिए। ब्राह्मण समाज, क्षत्रिय समाज, ये फलाने समाज, ये वैश्य समाज, इनके मुखियों का प्रदेश अध्यक्ष बना करके उनके बीच में काम खड़ा करना, उनके साथ जोड़ने का काम। तो ब्राह्मण भाईचारा समाज, क्षत्रिय भाईचारा समाज, वैश्य भाईचारा समाज, कायस्थ भाईचारा समाज, हरिजन हरिजनों में भी कोरी भाईचारा समाज, तो राठौर, इस प्रकार के अनेक प्रकार के जो जाति के काम हुए वो इन जो क्षेत्रीय पार्टियों के कारण। इसलिए आज राजनीति क्षेत्र में कोई भी दल राजनीति क्षेत्र में जातिवाद करते हुए अछूता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी भी, मैंने सबके लिए कहा ना, भारतीय जनता पार्टी को भी दिक्कत पड़ रही है, वो भी उसी हिसाब से फिर अपना सिस्टम बना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जात की राजनीति नहीं करती है, लेकिन समाज में ये आयाम बनाया है उन्होंने, हर जगह खड़ा किया है। पिछड़ा वर्ग है, तो वो राजनीति वाले अपना काम करते हैं, राजनीति वालों से अपने से कोई दूरी रहती है। हम केवल संघ के स्वयंसेवक के नाते हम संघ के प्रचारक हैं। संघ का प्रचारक कभी भी किसी को भी जात के आधार पर नहीं। अब मैं अंत में आपसे संक्षिप्त में ये पूछना चाहता हूँ, जो आपके पास पूर्वी प्रांत का दायित्व है मार्ग प्रमुख का, उसके विषय में संक्षिप्त में बता दें कि क्या योजना है आपकी मार्ग प्रमुख में, क्या संचालित है योजना? मेरे पास जब ये विषय आया तो उस समय एक बैठक, बहुत पहले एक बैठक हुई थी। माननीय उस समय के सरकारवाह श्रीमान भैया जी जोशी ने सभी क्षेत्रों में एक बड़ी बड़ी बैठक किया, और उन्होंने विषय निकाला मुख्य मार्गों में काम खड़ा करना है। तो मुख्य मार्गों में काम खड़ा करना है, मुख्य मार्गों में काम क्यों खड़ा करना है? तो मुख्य मार्गों में के ऊपर जो सड़क, 4 प्रकार के मार्ग हमने तय किए। एक तो हाईवे, जो बड़े बड़े हाईवे, अंतर्राष्ट्रीय हाईवे हैं। दूसरा स्टेट हाईवे है, प्रांत स्तर का है। फिर डिस्ट्रिक्ट हाईवे है, जिलों में एक मिलाते हैं। फिर ब्लॉक स्तर का है, ग्रामीण अभियंत्रण स्तर के जो रोड हैं, जिनमें साधन चलता है, जिनके ऊपर कुछ ना कुछ साधन चलता है, वो सब हमारे दायरे में वो मार्ग आते हैं। तो हम सबसे पहले अपने जिले में, जितने हमारे जिले हैं, उन जिलों में हम मार्ग प्रमुख बनाए हैं, और हमारे प्रत्येक 4 प्रांतों में, सभी जिलों में मार्ग प्रमुख हमारे हैं, विभाग के मार्ग प्रमुख हैं। उसके नीचे इकाई में हम उप मार्ग प्रमुख बनाए हैं। एक मार्ग की दूरी अगर 30 किलोमीटर है तो 15-15 किलोमीटर पे हमने मार्ग प्रमुख बनाए हैं। उनको उप मार्ग प्रमुख कहा है। उसका काम क्या है? तो उसका काम है कि हिंदू जागरण का शक्ति केंद्र बने। हमने अपने चलिए राजेंद्र जी, न्यूज स्टेटस 24 स्टूडियो में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विशेष रूप से मेरे अनुरोध को स्वीकार कर आप लखनऊ से आप मेरे अनुरोध को स्वीकार किया, इसके लिए आपको पुनः एक बार अपने चैनल की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। पुराने मित्र होने के नाते आपने मुझे आग्रह किया, मैंने आपके
स्थान पर पुरानी मित्रता के कारण मैं आ गया हूँ और मैंने जो विषय रखा है वो यही काम जो मेरे पास है, मैंने अपने काम की चर्चा की आपसे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।